आज का बाइबल वचन। उत्प्रेरक जिह्वा। जब कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा को प्राप्त करता है तो सबसे पहले परमेश्वर उसकी जीभ को अपने अधिकार में ले लेते हैं। सभी पवित्र आत्मा से भर गए और आत्मा ने उन्हें वाणी प्रदान की जिससे वे अन्य भाषाओं में बोलने लगे। प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसका 4 पद। जो अन्य भाषा में बोलता है वह स्वयं की आत्मिक उन्नति करता है। 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय और 4 पद। अन्य भाषाओं में बोलने की प्रक्रिया हमें यह स्पष्ट करती है कि जैसे एक संगीत वाद्य यंत्र को सही धुन बजाने के लिए संतुलित करना आवश्यक होता है, वैसे ही हमारी जीभ को भी सही दिशा में चलना चाहिए। हमारी जीभ हमारे हृदय को प्रभावित करती है। हृदय में जो भरा होता है वही मुंह से निकलता है। लूका उसका 6वां अध्याय और 45वां पद। यदि कोई अपनी जीभ को वश में नहीं रखता और अपने हृदय को धोखा देता है तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। याकूब उसका 1 अध्याय और 26वां पद। मेरे मुख के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरी दृष्टि में ग्रहण योग्य हो। भजन संहिता 19 और उसका 14वां पद। जीभ और कान से भी संबंध होता है। थके हुए को संतावना देने के लिए प्रभु यहोवा ने मुझे ज्ञान की जीभ दी है। प्रभु यहोवा ने मेरे कानों को खुला किया। यशायाह 50वां अध्याय 4 और 5वां पद। हम यशायाह 6 में 4 और 8 से लेकर 8वें पद में देखते हैं कि जब भविष्यवक्ता की जीभ शुद्ध की गई तब ही वह परमेश्वर की वाणी को सुन सका और उसकी बुलाहट को स्वीकार करने के लिए तैयार हुआ। इसका अर्थ यह है कि यदि तुम परमेश्वर की वाणी को सुनना चाहते हो तो तुम्हारी जीभ का शुद्ध होना आवश्यक है। सुनने वालों को लाभ हो ऐसे ही उपयोगी और उन्नति देने वाले वचन बोलो। बुरी बातें अपने मुंह से ना निकालो। इफिसियों उसका 4 अध्याय और 29 पद। तुम्हारी बातचीत हमेशा कृपा और नम्रता से भरपूर हो ताकि तुम हर व्यक्ति को उचित उत्तर दे सको। कुलस्सियों उसके 4 अध्याय और 6वां पद। यदि आपको इस वीडियो की पूरी स्क्रिप्ट चाहिए तो कृपया विवरण में देखें। यदि आप इस वीडियो को अंग्रेजी और तेलुगु भाषाओं में चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को क्रम से देखें।